स्वागत है आपका फिजिक्स के फैक्ट सीरीज़ में। इसमें मैं एक टाइप से आपको शॉर्ट यानी क्रैश कोर्स टाइप का आपको रिवीजन कराऊंगा। यहाँ पर बताऊंगा मोशन क्या है। फिजिक्स से आपकी जो पहली मुलाकात हो रही है चैप्टर 8 में, उसमें क्या क्या आता है, वी यू टी, ये सब क्या है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप कैसे करें। तो एक तरीके से हम नोट्स बनाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी रिवीजन करने में हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल पढ़कर ही अंदाज़ा लगा लोगे कि इसमें क्या करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो क्लास 9th का जो चैप्टर 8 है उसका नाम है मोशन। तो जैसा कि नाम बताया वैसा ही इसका काम है। एक्चुअली कुछ नहीं है, इसमें कुछ वर्ड मिलेंगे हमें। एक मिलेगा यू, वी, ए, टी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये मिलने वाले हैं। एक मिलेगा स्पीड। तो इनके नाम होते हैं, ठीक है, इनके कुछ नाम हैं, वही आपको वापस न्यूमेरिकल में मिलेंगे, डेफिनेशन में मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर में मिलेंगे। तो उन नामों को आप जान लो। एक होता है नाम स्पीड, ये मिलेगा आपको, क्योंकि चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 आएगा ना, वो जब ही आ पाएगा 9 जब तक आपको 8 नहीं आता। इसका वो नाम होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आप शायद जानते होगे, बताऊंगा एक चीज़ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका डिस्टेंस। स्मॉल डी डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, नोट्स बनाते हैं ना। टी होता है टाइम के लिए यूज़ करते हैं टी। ए होता है एक्सेलरेशन, और ये ख़ास बात ये है कि ये सारे जुड़े हुए हैं रिलेशन से। वो इसका होता है फाइनल वेलोसिटी। बेसिकली वेलोसिटी का सिंबल है, बट जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको इसको फाइनल दिखाना पड़ेगा। और एक होता है आपका इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआत में जो देखा गया वो, ठीक है। चलो, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक आपकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है, तो आपने यहाँ पर खड़े हो और आपने पहली बार देखा कि बड़ा सा पत्थर आ रहा है, क्या किया जाए अब। तो जब आपने यहाँ देखा तो ये इनिशियल, शुरुआत में, और आपने यहाँ लास्ट बार देखा, इसके बाद आप देख ही नहीं पाओगे इतना बड़ा पत्थर, तो वो होता है फाइनल। क्यों नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा ना आके। तो इनिशियल फाइनल, आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके जो न्यूमेरिकल्स डेफिनेशन बताने वाला हूँ और कैसे आपको एक्ट करना है ये बताने वाला हूँ। तो बच्चों ऐसा समझो कि वो मोशन जिसमें डायरेक्शन होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है वो होता है वेक्टर फैमिली से। डायरेक्शन का मतलब हम अच्छे से जानते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेक्टर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें डायरेक्शन होता है, यानी डायरेक्शन में लगाना आप प्लस, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसको क्रॉस लगा देना, ठीक है। तो वो कौन सी क्वांटिटी होती हैं, वो स्केलर फैमिली होती है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस में आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मिनटू से ये एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ए और बी। आप अगर ए से बी आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। तो कोई डायरेक्शन इंपॉर्टेंस नहीं है। हर बार देख रहे हो आपको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, इसके बजाय अगर आप सीधे जाते तो आपको कम चलना पड़ता। कम चलना पड़ता तो आपका जो एनर्जी है वो बचा रहता। बस उसी पे काम करना है। तो यहाँ डिस्टेंस है स्केलर फैमिली, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसकी खुद की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास है स्पीड, वो भी स्केलर फैमिली से आता है। हमारा एक वर्क मिलेगा आपको, वो भी स्केलर फैमिली से आता है। वर्क मिलेगा चैप्टर 11 आई थिंक, वर्क एनर्जी पावर। उसके बाद आते हैं वेक्टर में। वेक्टर में कैपिटल डी, जिसका नाम बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट। होता क्या है जी बताने वाला हूँ। एक आपका एक्सेलरेशन, और तीसरा आपका वेलोसिटी, चौथा आपका फोर्स। जो लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर 9 उसमें मिलेगा जी हमको। ये सारे वेक्टर होते हैं, मतलब इनके पास वैल्यू है खुद की और डायरेक्शन भी है। वैल्यू मतलब ऐसे देखो, मैं कहता हूँ कि मैं 40 मीटर चल के गया, तो अपने घर से एक एक आप 10 मीटर का मान लीजिए, 10 10, ये 10 और ये 10। तो अगर मैं कहूँगा कि डिस्टेंस 40 है तो मैं डायरेक्शन नहीं देखूँगा। अगर मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट 40 है तो डिस्प्लेसमेंट 40, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन लिखता हूँ मैं ईस्ट।
तो ये है डिस्प्लेसमेंट जिसके पास खुद की वैल्यू है और डायरेक्शन भी है, और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है। तो इस हिसाब से यहाँ आप इजीली ड्रॉ कर दोगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो जो आपको याद करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे, तो ये आपको 100% याद करना है। अब आते हैं आगे न्यूमेरिकल्स पे और इसके डेरिवेशन पे। चलिए, न्यूटन ने इन वर्ड्स को अरेंज करके एक इक्वेशन बनाई, v = u+at। क्योंकि जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपसे इन्हीं का इस्तेमाल करने को बोला जाएगा। इसके साथ साथ जो डेफिनेशन आती हैं आपके यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी इसमें समझा दूंगा मैं, आप बस देखते जाओ। 2as मतलब आपको जो अंदाज़ा है, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल, ये है एक्सेलरेशन, ये है डिस्टेंस। एस स्पीड नहीं है, एस यहाँ डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सबको आप जानते हो। सर आप ये बताइए हमें कि ये है क्या और कैसे बनते हैं। देखो अब डेफिनेशन आ रही है, बड़े ध्यान से देखना। डिस्टेंस क्या होती है? आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहे हो, तो उसमें जो कवर होगा वो होगा डिस्टेंस, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ऐसे समझिए कि मैं यहाँ टर्म लिखूँगा और क्या क्या चेंज होगा वो यहाँ लिख रहा हूँ। जब आप डिस्टेंस कवर करना चाहते हो तो आपको पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? पोजीशन को। मतलब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट गए तो क्या चेंज हुआ? पोजीशन। जब पोजीशन चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो हमेशा रहेगा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जब पोजीशन चेंज होगी तो उसे कहेंगे हम डिस्टेंस। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट कैपिटल डी, डिस्प्लेसमेंट। इसमें पोजीशन तो चेंज होना ही होना है, पोजीशन तो चेंज होगी ही, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगा। चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन होगा इसके पास। कहीं भी कोई से भी डायरेक्शन में, ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, साउथ हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, जब आप डिस्टेंस में चेंज करते हो तो क्या बनता है? स्पीड। कैसे सर? भाई आप अभी कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए आप डिस्टेंस, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन फार्मूला टाइम याद है ना, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वही फार्मूला है जिसके थ्रू आप स्पीड निकालते हो। तो बस ऐसे ही चलना है इसमें। मैं आगे करता हूँ। देखो जैसे अभी तक आपको समझ में आ गया था, तो आपने डिस्टेंस समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट समझ लिया और स्पीड समझ ली। अब आता है वर्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सिंबल होता है v। चलिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ एक बार। और क्या चेंज होगा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने अभी पढ़ा है, तो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट आप कहीं और थे, थोड़ी देर बाद आप कहीं और हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ऐसे ही वर्ड आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जब चेंज करना होता है तो आप वेलोसिटी में चेंज करो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये क्या है फाइनल? भाई आप मान लीजिए आपकी स्पीड है ना 40 मीटर पर सेकेंड थी। अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन के साथ बोलूं तो बनेगी वेलोसिटी। क्या बनेगी? वेलोसिटी। अगर मैं डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ बोलूं तो बनेगी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये दोनों याद रखना। तो स्पीड है अकेला तो स्केलर क्वांटिटी, मैं बोल रहा हूँ मेरी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है सर। थोड़ी देर बाद मैंने स्पीड कर दी 60 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन में ही। कौन से डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ में ही कर दी। तो नॉर्थ कहाँ होता है? ये रहा नॉर्थ ऊपर,
तो आप यहाँ 40 पे थे, फिर कितने पे आ गए, 60 पे। तो फाइनल क्या है, 60। इनिशियल क्या है, 40। ये पहले वाली स्पीड, ये बाद वाली। तो ये चेंज हुआ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये स्क्वायर कैसे आया, आपको बताया था ना कि चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो v2 का मीटर पर सेकंड पहले से ही होता है, डिस्टेंस स्पीड एक ही बात है, और एक टाइम ये रहा। मतलब स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड। उसके बाद एक टाइम और लगा दिया तो एक टाइम और आ गया। क्लियर है, ये सिर्फ v का है, सिर्फ और सिर्फ v का। ये एक्स्ट्रा टाइम लगा हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम लगा हुआ है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो आपको मतलब यूजुअली अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। आगे समझ में, आगे करते हैं। इनकी डेफिनेशन के साथ साथ आप ये जान लो कि इन सब के अपने अपने एसआई यूनिट होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एसआई यूनिट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टर्म्स का नाम। पहला आपको पता है स्मॉल डी होता है डिस्टेंस, जिसको हम मीटर में नापते हैं। कहने को न्यूमेरिकल में आपको कई सारी वैल्यू मिलेंगी, किलोमीटर मिलेगी, डेसीमीटर मिलेगी, सेंटीमीटर मिलेगी, तो आपको कन्वर्ट करना है उन सबको मीटर में। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस, सिर्फ डायरेक्शन का ही फ़र्क है, ऐसा यूनिट सेम है। तीसरा स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, ये ऐसा यूनिट होते हैं। ऐसा यूनिट ऐसे समझो आप, जैसे सरनेम, जैसे अपन कहते हैं ना 2 किलो आलू दे दो, 5 लीटर वाटर दे दो, वो ऐसा ही कुछ। 1 लीटर पेप्सी की बोतल दे दो। तो 1 लीटर क्यों कहा, क्योंकि आपको मालूम है कि लिक्विड को लीटर में मेज़र करते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस को काय में करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ये ऐसे माइनस लगा देते हैं, पावर यहाँ 1 थी ना, ऊपर आके -1 हो जाती है। चौथा जो वेलोसिटी है, क्या नाम लिया मैंने, वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का है और कुछ नहीं, तो इसका भी वही बनेगा मीटर पर सेकंड। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा। और एक होता है एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो सीधा सीधा जो ट्रायंगल लगाया है इसका मतलब चेंज, चेंज हमेशा फाइनल से इनिशियल लिखना। और चेंज इन टाइम, टाइम तो चल ही रहा है, तो टाइम t2 माइनस t1। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक ये सेकंड रहा तो एक और सेकंड आ गया, ये सिर्फ वेलोसिटी का है। तो हमने लिखा मीटर पर सेकंड -2। इस हिसाब से आपको एक्सेलरेशन में भी ऐसा लिखा दिखाई देगा। आगे समझ में, आई होप कि आप नोट्स बनाते जा रहे होगे। नहीं तो ऐसा करो कि मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो कि मुझे सर यही नोट्स चाहिए या फुल नोट्स चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। आगे देखते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ, और मैंने जो ग्राफ हैं, जो ग्राफ बनते हैं, वो मैंने वीडियो के आखिरी में ऐड किए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो न्यूमेरिकल में भी करूँगा। देखो, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे हमेशा, हमेशा ये ध्यान रख लेना। तो अब न्यूमेरिकल कैसे होंगे ये देखना है। तो पहले जान लें ये है क्या क्या, ut प्लस हाफ AT², और थर्ड है v² माइनस u² इक्वल टू 2AS। इनको पहचान लो। तो हमें पता है सर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल। जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, क्या है, एक ट्रक, ये मेरा ट्रक है और मैं ऐसे चलाता हूँ इसे, ठीक है, ये चल रहा है, और ये ट्रक चल के थोड़ी देर बाद, ये ट्रॉली समझ लो यार, ट्रक मत कहो, ऐसे बेइज्जती हो रही है। तो ट्रॉली यहाँ आ गई, ठीक है, किसी ने धक्का दिया तो ट्रॉली यहाँ से यहाँ आ गई। पहली ट्रॉली की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, और धक्का दे दिया, कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। ये बात पक्की है, जो पहली बार ट्रॉली देखी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरुआत, तो उसे कहते हैं यू, और जो आखिरी बार देखी उसे कहते हैं वी। तो यू और वी तो पकड़ में आ गए सर। पूछा क्या है,
अगर वो टाइम पूछते हैं u और v देने के बाद तो इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करना। अगर वो टाइम दे दिया, u और v दे दी और डिस्टेंस पूछते हैं तो इक्वेशन सेकंड यूज़ करना। कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे? इक्वेशन सेकंड। और थर्ड में वो टाइम नहीं देते हैं, डिस्टेंस देते हैं तो इक्वेशन थर्ड यूज़ करना। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल है, वो जो कहता है न्यूमेरिकल कि एक ट्रॉली है जो जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और आफ्टर 5 सेकंड उसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड एक्सेलरेशन, क्या पूछेंगे? फाइंड एक्सेलरेशन। देखो टाइम दिया है आपको, इनिशियल स्पीड दी है, फाइनल दी है, तो टाइम दिया है ना, तो टाइम दिया है तो इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट। ये लगा दो इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो मैं लगाता हूँ। चलो देखें इक्वेशन फर्स्ट में कैसे। v की वैल्यू क्या है सर? फाइनल 30 30। u की वैल्यू क्या है? 20। ये आपको कैसे पता पड़ा? अरे एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछेंगे ना। a की वैल्यू निकालना है, t की वैल्यू कितनी है? 5 सेकंड। सेकंड में ही होना चाहिए, मिनट में हुए तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये प्लस का माइनस, तो 30 माइनस 20 और ये 5a, ये कितना बचा? 10 और ये 5a, ये 5 टू जा, ये 2 आ गया, ये a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब a का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे पता पड़ेगा कि ये a है, इससे पता पड़ेगा कि ये वेलोसिटी है, सेकंड से पता पड़ेगा कि ये टाइम है। क्लियर हो गया? दोबारा करें, एक और करते हैं अच्छा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ जब तक। बाकी देखो इसमें अगर आपको जल्दी से जल्दी करना है तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त ये देखना पड़ेगा कि उनकी एसआई यूनिट क्या लिखी है। जैसे मैं आपको इस बार कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, और देखते हैं कि आप पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते। ओहो हो, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। एक मिनट इसको उठा दें। मैं तो सिर्फ ये लिखूँगा, आपको क्लू के लिए मैं एक चीज़ कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ आसानी से लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे v का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, v और u एक ही बात है। टाइम का होता है सेकंड, a का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस का तो हम जानते हैं मीटर, नाक कटने वाली बात है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई ऑफ आपने लिख ली होगी। अब मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ एक, ज़रा देखना गौर से, और हर बार वो किसी ना किसी चीज़ को मूव ही कराएंगे। वो जो कहना चाहते हैं एक ट्रेन है, ट्रेन ट्रेन देखते हैं, ट्रेन है, एक डब्बा ये रहा और एक और डब्बा ये रहा, एक ट्रेन का। ट्रेन चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर दें ज़रा इसको। ट्रेन चल रही है और ट्रेन चल रही है तो ख़ास बात क्या है? जब ट्रेन चल रही है तो कोई ना कोई स्पीड होगी उसकी, बिल्कुल होगी। तो स्पीड है उसकी 40 मीटर पर सेकंड। तो सर ये क्या कहना चाहती है? वो जो कह रहे हैं कि ट्रेन इज़ रनिंग ऑन द वे। ट्रेन चल रही है और चलने के बाद थोड़ी देर बाद देखा कि ट्रेन रुक गई। क्यों? अरे उसका वो ख़त्म हो गया ना पेट्रोल। पेट्रोल चलती है ट्रेन, बिल्कुल पेट्रोल से चलती है। हाय, पेट्रोल से नहीं चलती, इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो ट्रेन क्या हो गई? स्टॉप हो गई। क्या हो गई? स्टॉप। तो अब गौर से देखो ट्रेन की स्पीड क्या हुई? 0 मीटर पर सेकंड। आप मेरे बच्चों से पूछा जाएगा कि बताओ अगर एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा इसको रुकने में। दूसरा कि इसने यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किए तो कितनी देर बाद, कितनी डिस्टेंस के बाद ये रुकना शुरू करेगी। अच्छा एक ही न्यूमेरिकल रहने देते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाओगे नहीं तो आप। इसको रहने दो बच्चों, ये नहीं है। क्लियर है? ये अगले पार्ट में आ जाएगा। तो सर ये बताओ ये क्या है? ये रहा u। क्यों u? इनिशियल है ना। अच्छा, और v कहाँ है? v तो फाइनली हो सकता है रुक जाए, चलती रहे, या चली हुई मिले या रुकी हुई मिले।
तो जब भी कभी रेस्ट होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म, जीरो हो जाएगी। ये रहा रेस्ट का ग्राफ, ये रहा डिस्टेंस और ये रहा टाइम। जब भी ग्राफ बनाओगे दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक वाई एक्सेस के लिए, एक एक्स एक्सेस के लिए। अब ये मत कहना कि ये नहीं पता। तो अगर मान लीजिए कि आपने देखा ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर है, तो 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। अच्छा, इसको उल्टा बना दिया मैंने। एक मिनट रुको, चलो यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा उल्टा बन गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट काय पे है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट का मैं ग्राफ आपको इजीली बना देता हूँ। ये है टाइम, टाइम को हमेशा बनाना है एक्स एक्सिस पर, और जो बनाना है यहाँ बना देना डिस्टेंस। अब मैं कहूँ कि टाइम लगातार बढ़ रहा है और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्या वो आगे पीछे जाएगा? नहीं, ना तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना डिस्टेंस कम होगी, वो जितने पर है उतने पर रखा रहेगा चुपचाप। तो रेस्ट का आपका कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन बनेगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ का नाम और यहाँ का नाम, यहाँ टाइम होना चाहिए, यहाँ डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये रेस्ट का ग्राफ है। क्या है ग्राफ? है रेस्ट का। ऐसे ही ग्राफ बनता है कांस्टेंट स्पीड का। किसका बनता है? कांस्टेंट स्पीड, मतलब फिक्स स्पीड। अगर मैं फिक्स स्पीड की बात करूं तो आप जा रहे हो अपनी एक्टिवा से और स्पीड आपकी फिक्स है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या कहानी है इसकी, मतलब ये रहा टाइम, वापस टाइम को नीचे रखा, स्पीड ये रही 10, ये रही 20, ये रही 30, 1 2 3 4। आपकी स्पीड कितनी है? 20। तो 20 स्पीड 1 सेकंड बाद, जी हाँ, 2 सेकंड बाद, जी हाँ, 3 सेकंड बाद, जी हाँ, 4 सेकंड बाद, जी हाँ। तो आपकी लगातार कांस्टेंट स्पीड है। टाइम भी बढ़ रहा है पर स्पीड ना तो ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है। ये भी कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। आ गया समझ में? तो अब मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कहा उसने, ये रही आपकी इनिशियल स्पीड और ये रही फाइनल स्पीड, ए दिया है और टाइम पूछा है। तो ये बताओ कि टाइम पूछेंगे तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट। और टाइम नहीं पूछा है, सिर्फ डिस्टेंस पूछी है, तो कौन सी लगाएंगे? थर्ड। दूसरे केस में डिस्टेंस पूछूंगा मैं आपसे। क्या पूछूंगा? डिस्टेंस। अरे ये दोनों अलग कर दो जरा। हाँ, डिस्टेंस। पहले केस में टाइम पूछा है, टाइम बताओ। v इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू 40, u की वैल्यू 0। उल्टा रख दिया मैंने, उल्टा। एक मिनट, ये काटो, इस लाइन को काट लेते हैं। v की वैल्यू 0 है, फाइनल रुक गई। इनिशियल कितनी है? शुरुआत में सर 40 थी। a कितना है? 2। और टाइम कितना है? t। क्योंकि अब यहाँ से ये गया माइनस में। ये माइनस क्यों आ रहा है बता रहा हूँ, क्योंकि लगातार आप घट रही है, स्पीड घट रही है। स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, इसलिए जहाँ प्लस की जगह पे क्या लेंगे? माइनस। ये बताऊँगा, आप इसकी चिंता ना करें ये क्यों होता है। माइनस से माइनस गया और टी की जगह 20 आ गया। 20 सेकेंड में गाड़ी रुक जाएगी। क्लियर? और कितनी देर लगी उसको, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस कवर किया भाई? v की वैल्यू कितनी है? 0। और u की वैल्यू कितनी है? 40। 40 पे स्क्वायर 2। a की वैल्यू कितनी है? 2। और s निकालना है हमें, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 160। 1600। अब ये प्लस का है तो इस तरफ से इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो गया। और ये -2 2 कितने होते हैं? 4। और ये s, तो काट दो इसको। काट दिया तो 2 2 जा 8 से ये कट गया और 2 से ये कट गया, तो 400 आया। तो माइनस का 400 मीटर ये गाड़ी चल दी। सर ये माइनस क्यों लेके आया, आप ये बताइए मुझे। अभी बताता हूँ कि दोनों केस में माइनस क्यों आया। मतलब एक्सेलरेशन माइनस में दिया होगा और ये क्यों दिया रहता है ये बताता हूँ अभी।
देखो एक्सेलरेशन माइनस में क्यों दिया रहता है ये बता रहा हूँ, गौर से सुनना। आप ये बताओ मुझे कि आपकी स्पीड पहले 40, फिर 30, फिर 20 और फिर आखिरी में हो जाती है 10। आप ये बताओ स्पीड क्या हो रही है? सर स्पीड तो लगातार घट रही है। अच्छा, यहाँ और ये दोनों केस देखूँ तो इनिशियल कितनी है 30 और फाइनल कितनी है? भैया ये इनिशियल है आई शुरुआत में और फिर ये फाइनल है। दो केस का खाली देखूँ मैं तो, कोई भी दो केस लेना है तो सर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 कितना है सर? v2 है 30 और v1 कितना है 40। भाई ये 40 इनिशियल और ये फाइनल, ये शुरुआत की थी इनिशियल और ये हमने दो ही केस देख रहे हैं तो ये फाइनल। आप चाहो तो ये वाला भी देख लो, कोई भी दो केस इनिशियल फाइनल। तो हमने देखा और टाइम कितना लगा सर? टाइम का पहले तो टाइम 0 ही था जब हमने लिया था 5 सेकंड। तो गौर से देखना कितना आया -10 और टाइम कितना लगा -2। तो जब भी कभी नोट बना के लिख लो कि स्पीड कभी भी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा यानी नेगेटिव होगा। और जिसे एक्सेलरेशन को नेगेटिव कहते हैं उसे कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। दूसरा सुन लो कहानी कि जब भी कभी ब्रेक लगेंगे, क्या लगेंगे? ब्रेक। तो ब्रेक वाले केस में भी -a होगा जिसे मैं कहता हूँ रिटार्डेशन। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के, जो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।